किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 19वें बाब की तिलावत। और शाह यहूदा यहोशफत यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। तब हनानी गैब बिन का बेटा यहू उसके इस्तकबाल को निकला और यहोशफत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से खुदावंद की तरफ से तुझ पर गजब है, तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। और यहोशफत यरूशलेम में रहता था और उसने फिर बीरशबा से इफ्राइम के कोहस्तान तक लोगों के दरमियान दौरा करके उनको खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा की तरफ फिर रुजू किया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में शहर ब शहर काजी मुकर्रर किए और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से अदालत करते हो और वो फैसला में तुम्हारे साथ है। पास खुदावंद का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं है और ना किसी की रवादारी ना रिश्वतखोरी है। और यरूशलेम में भी यहोशफत ने लावियों और काहनों और इसराइल के आबाई खानदानों के सरदारों में से लोगों को खुदावंद की अदालत और मुकद्दसों के लिए मुकर्रर किया। और वो यरूशलेम को लौटे और उसने उनको ताकीद की और कहा कि तुम खुदावंद के खौफ से दयानतदारी और कामल दिल से ऐसा करना, और जब कभी तुम्हारे भाइयों की तरफ से जो अपने शहरों में रहते हैं कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए जो आपस के खून से या शरीयत और फरमान या आइन और अदालत से इलाका रखता हो, तो तुम उनको आगाह कर देना कि वो खुदावंद का गुनाह ना करें, जिससे तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर गजब नाज़िल हो। ये करो तो तुमसे खता ना होगी। और देखो, खुदावंद के सब मामलों में अमरिया काहिन तुम्हारा सरदार है और बादशाह के सब मामलों में जब्दिया बिन इस्माइल है जो यहूदा के खानदान का पेशवा है, और लावी भी तुम्हारे आगे सरदार होंगे। हौसला के साथ काम करना और खुदावंद नेकों के साथ हो। आमीन।